नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो नए कानून के खिलाफ देश भर में चक्का जाम। देश के कई राज्यों में ट्रक और डंपर चालकों का विरोध देखने को मिला है। राजस्थान, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में चक्का जाम किया गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। राजस्थान, बिहार, यूपी में इसका असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें, हिट एंड रन कानून का विरोध किया जा रहा है। नए कानून के तहत हिट एंड रन में 10 साल की सजा होगी और इसी को लेकर के चक्का जाम किया जा रहा है देश भर में। और देखिए, चक्का जाम से पेट्रोल की सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया है। पेट्रोल पंप पर लगने वाली वाहनों की लाइन और ज्यादा लंबी हो गई है। हिट एंड रन कानून का विरोध किया जा रहा है। नए कानून के तहत हिट एंड रन पर होगी 10 साल की सजा और इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। नए कानून के खिलाफ देश भर में चक्का जाम का ऐलान और इसका प्रभाव अब पड़ता दिख रहा है। तो देखिए, नया जो कानून है उसके तहत हिट एंड रन पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसके बाद जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो डंपर ड्राइवर्स हैं, उनका यह कहना है कि अगर हम वहां से भागते हैं तो सरकार हमें सजा देगी, वहां रुकते हैं तो वहां के लोग हमें सजा देंगे। ये विरोध का मुख्य कारण है इन ड्राइवर्स का। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर हिट एंड रन है तो फिर उसमें सजा तो होगी ही होगी। और इसी का विरोध जो है वो इन ड्राइवर्स के द्वारा किया जा रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों में इसका असर भी दिखने लगा है। और देखिए, हिट एंड रन कानून का विरोध आखिर क्यों हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। कई राज्यों में हो रहा है कानून का विरोध। ट्रक, ट्रेलर, बस और टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कई जगह हाईवे भी जाम कर दिया गया है चालकों की ओर से और नए प्रावधान के तहत 10 साल की सजा होगी। अभिषेक, बिल्कुल। तो देखिए, नए प्रावधान के तहत जो नया कानून आया है उसके तहत 10 साल की सजा होगी और चालक पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अब आपको बता दें कि विरोध इसी का शुरू हो गया है। पहले ऐसे मामलों में अधिकतम जो सजा होती थी वो 2 साल की होती थी, लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन किया और अब इसकी सजा की अवधि जो है वो 10 साल कर दी गई है, जिसका ये ट्रक चालक जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। और हादसे के बाद रुकेंगे तो 10 साल की सजा होगी। यानी कि मान लीजिए किसी की भी गाड़ी से कोई हादसा हुआ, किसी को टक्कर लग गई और उस कारण उनकी मौत हो जाती है, तो पहले ये सजा 2 साल की थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 10 साल कर दिया है। अब इस पर जो चालक है उनका ये कहना है कि अगर हम रुकते हैं तो हमें जनता सजा देगी और अगर हम भाग जाते हैं वहां मौके से तो हमें सरकार 10 साल की सजा देगी। ऐसे में हम करें तो करें क्या, किसके पास जाए? और ऐसे में जो ये कानून में परिवर्तन किया गया, इसे सरकार वापस ले। हादसे वाली जगह पर मॉब लिंचिंग का डर अब चालकों को सता रहा है। तो ये ड्राइवर्स का तर्क है और वहीं सरकार का ये तर्क है कि हमने ये संशोधन इसलिए किया है कि जो बेलगाम स्पीड है, बेलगाम रफ्तार है, उस पर ब्रेक लग सके। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, करीब 50,000 लोगों की मौत हर साल हिट एंड रन से होती है। तो सरकार के प्रयास ये हैं कि इसी को कैसे रोका जाए। तो अब इसका विरोध जो ड्राइवर्स हैं वो कर रहे हैं। कई एसोसिएशंस भी इसमें शामिल हैं और देश के कई राज्यों, जिसमें हमने देखा कि तस्वीरें बिहार से सामने आई, तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई, राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, गीतांशु हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दीपक चावला इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, आप ही के पास आ रहे हैं। पिंक सिटी में पेट्रोल पंप के बाहर ही आप खड़े नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर से खबर ये आई कि लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जयपुर में हूँ, मेरे सहयोगी आपको पेट्रोल पंप की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
ज्यादा जो लाइन है, लंबी कतारें वो नहीं है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे, किसी भी तरह का कोई कमर्शियल व्हीकल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आज कमर्शियल व्हीकल की लगभग पूरी तरह से हड़तालें हैं। केवल टू व्हीलर है वो आपको दिखाई देगी, जो निजी वाहन है, कार है, वो आपको दिखाई देंगे। यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो तस्वीर एक बार मेन रोड की अभिषेक आपको अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। मेन रोड पर भी आपको एक बार आप सेकंडों तक आप गौर फरमाएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो निजी वाहन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी आपको कमर्शियल वाहन जिसमें ट्रैक्टर है, ट्रक है, पिकअप है, लोडिंग गाड़ी है, वो कोई भी चीज जो है आपको दिखाई नहीं देगी। वो पूरी तरह से आज यहाँ पर जो है वो बंद है। तो कह सकते हो कि पुल के अंदर जो है हड़ताल यहाँ पर जारी है। किसी भी तरह की कमर्शियल गाड़ी कोई जो ड्राइवर्स है वो यहाँ पर नहीं चला रहे हैं। कुछ ड्राइवर्स है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्यों इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं। आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो भी कानून कोई नहीं मानता। जब 10-15 हज़ार तनख्वाह होती है उसमें भी अगर अपना परिवार नहीं करेंगे क्या उसका कैलेंडर 10 लाख 10 साल की जेल है, 7 लाख रुपए जेल तो कोई है, मतलब बहुत ही है। अब सामने तो अच्छा, आप भी हड़ताल कर रहे हैं? तो मतलब ऐसा सभी का है, तो मिडिल क्लास में है और सभी मिडिल क्लास में आते सभी का, वो तो सब पे प्रभाव पड़ता है। अभिषेक, आप सुन रहे थे इनको ड्राइवर साहब है वो कह रहे हैं कि गाड़ी जो है हमने घर पे खड़ी कर रखी है और बहुत ज्यादा हमारी इनकम होती नहीं है। मैं ड्राइवरों को काफी करीबी से जानता हूँ, कई मेरे मिलने वाले भी है। उनकी 10 से 15-18 हज़ार किस्त आती है, उनकी इनकम 30,000 होती है। वो आधे रुपए कमाते हैं, वो अपने किस्तों में देते हैं, फिर उसके बाद वो घर चलाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है उनको काफी ज्यादा उनकी कमर जो है वो टूट चुकी है। इनका कहना है, जो मेरे साथ जो चालक है वो जो गाड़ी चलाते हैं, सालों से गाड़ी चला रहे हैं, दलील हर किसी की अपनी अपनी हो सकती है कि जानबूझ करके बिल्कुल कोई नहीं धक्का मारता, लेकिन बावजूद इसके लगभग 50,000 लोगों की हर साल मौत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, उस पर तो कम से कम लगाम लगाने की भी जरूरत है और सरकार के तो यही प्रयास हैं, इसमें तो सहयोग करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। जानबूझ के जो है कोई भी नहीं मारता, ये बिल्कुल बात एकदम सही है। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी के ड्राइवर भी है, वो भी होते हैं जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ओवरलोड तरीके से चलते हैं, ट्रैक्टरों में, ट्रक में, पिकअप में तेज रफ्तार से चलते हैं और खासतौर पर रात में जो है जो ट्रक चालक कुछ जो है वो शराब के नशे में जो है वो चलते हैं। और ऐसा जब एक्सीडेंट होता है, मैं भी जब कवरेज जाता हूँ तो मैं भी देखता हूँ कि वो उसकी वजह अगर जानने की कोशिश की जाए तो जो है वो उसकी ड्रिंक होती है, ड्रिंक एंड ड्राइव। तो कह सकते हो कि इसको देखते हुए, इसको रोकने के लिए ये जो कानून है वो यहाँ पर आया गया है। लेकिन इनके बीच में जो दूसरी कैटेगरी के जो चालक है, जो गरीब है, सख्ती होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सख्ती नहीं होगी तो फिर हम हर साल जैसे 50,000 लोगों को खोते रहे हैं वो खोते रहेंगे। पूजा, बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ प्रदीप नामदेव भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रदीप, आप ही का रुख करते हुए जानना चाहूंगी, देखिए देश भर में अलग अलग जगहों पर लगातार विरोध किया जा रहा है, चक्का जाम कर दिया गया है। हिट एंड रन कानून में जिस तरह से संशोधन किया गया, फिलहाल आप कहां पर मौजूद है, वहां किस तरह का जो माहौल है वो आप देख पा रहे हैं? क्या वहां भी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है इस चक्का जाम का? चले गीतांशु का रुख कर लेते हैं। गीतांशु, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार विरोध किया जा रहा है, चक्का जाम किया गया, हिट एंड रन कानून में संशोधन का विरोध जारी है, कहां मौजूद है फिलहाल आप और वहां पर किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, काफी हद तक जो है पेट्रोल जो है पंप ड्राई हो चुके हैं और जो काफी पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल दोनों ही खत्म हो चुका है और जहां पर मौजूद है वहां पर लंबी कतारें जो है वो लग चुकी हैं और इन कतारों में जो है पेट्रोल लेने वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल वाहन जो है बंद हुए हैं, इस वक्त हड़ताल पर हैं, क्योंकि उनका विरोध है कि जो संशोधन 2023 कानून में किया गया है उसमें हिट एंड रन मामले में 7 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा जो है वह रखी गई है, जिसके विरोध में पूरे
उत्तर भारत में इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है और कमर्शियल वाहन हड़ताल होने की वजह से जो है पेट्रोल और डीजल की अधिकतम किल्लत देखी जा रही है। जी पूजा। किया जा रहा है और आप बता भी रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जो है वो खत्म हो चुका है और इसका प्रभाव आमजन पर भी पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है, देखिए सरकार ने जो संशोधन किया वो इसलिए किया ताकि हिट एंड रन के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उनमें कमी आ सके, लेकिन बावजूद इसके विरोध किया जा रहा है, तर्क तमाम दिए जा रहा है। अगर कोई चालक मौजूद है उनसे बातचीत कीजिए। जी, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर चालक मौजूद तो हैं, मगर काफी हद तक जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। इस वक्त लगातार जो है पेट्रोल और डीजल की कतारें लग चुकी हैं और यहाँ जो पंप है वो ड्राई हो चुके हैं और जहाँ पर इस वक्त अवेलेबल है वहाँ पर काफी लंबी कतारें जो है लग चुकी है। मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर एक चालक हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल जो है खत्म हो चुका है और दिक्कत आ रही है? कल से परेशान हो रहा हूँ। क्या परेशानी क्या आ रही है आपको? पेट्रोल घर तक व्यवस्था हूँ मैं। हाँ, और इधर है नहीं। तो और पेट्रोल पंपों में आपने ट्राई किया? नहीं, और कहीं मैं गया नहीं। क्या रीजन क्या बता रहे हैं, क्या कारण है? कुछ बताया नहीं हमने। कुछ नहीं बता रही हैं। क्या कहते हैं, खत्म हो गया? आगे खत्म हो गया जी। मुझे जिस तरीके से मैंने भी बात करी चालक से कि यहाँ पर जो है पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है और कारण भी जो है अधिकतर लोगों को पता नहीं है और ना ही बताया जा रहा है, तो यही सामने आ रहा है कि फिलहाल जो है स्थिति गंभीर बनी हुई है। और एसोसिएशन डीलर्स का कहना है कि आपके पास आगे क्या जानकारी? 2 दिन में जो, क्योंकि चक्का जाम की वजह से अभी तो स्थिति ऐसी हुई कि पेट्रोल पंपों पे हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे कि सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उनका सप्लाई ठप होगा, फिर चुनौतियां वहां भी बढ़ेंगी, मुश्किलें वहां भी बढ़ेंगी। जैसे कि पिछले 3 दिन से जो स्ट्राइक कर रही थी उसको लेकर पूरे उत्तर भारत में ये जो नाराजगी देखी जा रही थी। अगर आपको बता दें कि आज सुबह से लेकर ही पूरे पंजाब में जो है इस चीज को लेकर जो ड्राइवर में है रोष पाया जा रहा है। और आपको बता दें इसी मसले के ऊपर जो है सारे पेट्रोल पंप के ऊपर जो है लाइनें लगी हुई हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं। और आपको बता दें कि यही हाल मोगा में है। मोगा में अगर बात की जाए तो करीब 155 के आसपास जो पेट्रोल पंप है, जिसमें से 25 से 30 पेट्रोल पंप जो है ड्राई हो चुके हैं, करीब 10:30 बजे की जो रिपोर्ट है। और अगर ये असर रहता है तो आपको बता दें कि करीब 2 से 3 बजे के आसपास में 80% के आसपास जो पेट्रोल पंप खाली हो जाएंगे। और अभी ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर यही हालात चलते रहे तो कल तक बिल्कुल पूरे पंजाब से जो पेट्रोल पंप खाली हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है और भी ऐसी जैसे सरकारी अफसर है, तो उनकी गाड़ियां भी जो है पेट्रोल पे चलती है। तो और कितना दिन चलेगा, क्योंकि 3 दिन से ये मार पहले से जो झेली जा रही है। वहाँ पे दूसरी तरफ अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ड्राइवरों में इस चीज का रोष है कि 7 लाख रुपए अगर हमारे पास होते तो हम पे कर देते, या अगर हमें नौकरी करने की क्या जरूरत थी। तो और दूसरी तरफ ये है कि अगर राकेश, तो वार्ता को लेकर के कोई स्थिति बनती दिख रही है? क्योंकि मुश्किलें खड़ी हों उससे पहले वार्ता जरूरी है। वार्ता को लेकर के कोई स्थिति बनती दिख रही है क्या? लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें यही देखा जा रहा है कि आज मीटिंग होगी। मीटिंग में अगर ऐसा कुछ निकल के आता है, जो अभी आज पटियाला में मीटिंग होने जा रही है ड्राइवर्स के साथ, अगर वहां पे कुछ बातचीत होती है, कुछ निकल के आता है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव देखा जा सके। क्योंकि पिछले 3 दिन से जो है पूरे पंजाब में जो पेट्रोल की गाड़ियां नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में किल्लत आ रही है। और कुछ लोग तो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं लोग स्टोर करके रख रहे हैं। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि जो एम्बुलेंस है या सरकारी अफसर है वो कहाँ पे जाएंगे, ये भी आगे आने वाली तस्वीरें देखने होंगी। और उम्मीद यही बताई जा रही है कि जल्दी से जल्द इसका जो हल ठीक है, प्रदीप का भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप, देखिए कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भी खत्म हो गया है। चक्का जाम को लेकर जो स्थिति है अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने दिन और ये चक्का जाम रहने वाला है। आपसे जानना चाहूंगी कि कहाँ आप मौजूद हैं फिलहाल, वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, क्या कहना है जो ये चालक है कि कब तक प्रदर्शन किया जाएगा, आखिर कब तक विरोध वो करेंगे? ये पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल की किल्लत हो गई है। जब से जो ड्राइवर्स हैं पेट्रोल पंप जैसे ही हड़ताल पर आए
ड्राइवर से वैसे ही पेट्रोल पंप में लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक करके जो है कि यहाँ पर लोग पेट्रोल और डीजल चला रहे हैं और इसके साथ साथ कई जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर जो है पेट्रोल भी खत्म हो गया और जो सभी को देखिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सरकार ने नया कानून बनाया था उसके बाद से सीधा विरोध शुरू हो गया है। हमारे साथ युवा हैं, क्या करते हैं आप? जी हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट जी, क्या परेशानी हो रही है? पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, आने जाने में काफी तकलीफ हो रही है। पेट्रोल की कमी के कारण गाड़ी इधर उधर नहीं ले जाया जा पा रहा है और हमें दूर आना जाना करना पड़ रहा है सामान लेने के लिए, वो उसमें हमें काफी दिक्कत हो रही है। देखिए जो तमाम लोग हैं उनको यहाँ पर देखिए परेशानियां हो रही हैं और पेट्रोल की किल्लत पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी हो गई। तो देखिए एक एक कर जो सभी अपनी अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं। कहाँ से हैं आप भाई साहब? मैं चांपा से हूँ। पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो क्या परेशानियां परेशानियाँ है भैया। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं बता पा रहे हैं आपको कि परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि देखिए पेट्रोल दैनिक जीवन की अगर हम उसकी बात करें तो दैनिक जीवन में भी एक शामिल है पेट्रोल, जिससे कई तरह एक काम लोग करते हैं और जॉब में आना जाना करते हैं। और जो पूरे तमाम जैसे ही ड्राइवर से हड़ताल पर आए, पेट्रोल पंप टंकी और जो तमाम आने जाने के एक शहर से दूसरे शहर में लोग जाते हैं तो वहाँ पर काफी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए पेट्रोल के बिना गाड़ियां निकलती, इधर से उधर इंसान जा नहीं जा सकता। और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कब तक ड्राइवर जो है हड़ताल पर रहेंगे। नए कानून को लेकर ड्राइवर विरोध कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के साथ साथ प्रदीप छत्तीसगढ़ में ट्रक एसोसिएशंस जो हैं उनके लोगों से क्या आपकी बात हुई है? वो चाहते क्या हैं? क्योंकि देखिए जो कानून का प्रावधान है उसके हिसाब से तो स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, क्योंकि हर साल हजारों लोगों की मौत होती है हिट एंड रन में। तो इसमें दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल अभिषेक, जब हम लोगों ने ट्रक जो एसोसिएशन के अध्यक्ष और जो ट्रक चालक हैं और जो तमाम बस चालक हैं उनसे हमने जब बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी इनकम 5 से 10 हजार, 10 से 15 हजार, 20 हजार होती है और अगर ऐसे में इतना लंबा जुर्माना लगाया जाए और 10 साल की सजा, तो देखिए कहीं ना कहीं ड्राइवरों में काफी जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा इनकम होती नहीं उनकी और अगर अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे में उनको 10 साल की सजा और कहीं ना कहीं इतना लंबा जुर्माना, तो देखिए ऐसे में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देखिए जिसके चलते पूरे देश के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर पेट्रोल पंप में भीड़ लगी हुई है और कई पेट्रोल पंप में देखिए पेट्रोल भी खत्म हो चुका है फिलहाल। ठीक है दीपक, आपके पास कुछ जानकारी की ट्रक एसोसिएशंस जो हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि ये बेहद जरूरी है, अगर सख्ती नहीं होगी तो फिर ऐसे ही हिट एंड रन के जो मामले हैं वो आते रहेंगे। हाँ, उनका एक डर वाजिब है कि अगर हम वहां रुकते हैं तो उस समय स्थिति ऐसी बन जाती है कि वहां लिंचिंग हो सकती है। तो उसके लिए आप बैठ करके टेबल पे बात कीजिए, सरकार उसका समाधान निकालेगी। क्या बातचीत को लेकर के कोई स्थिति बन रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं और पॉजिटिव पहलू से भी रूबरू कराते हैं। कुछ युवा है जो कि गाड़ी चलाते हैं, हजारों जो है काफी हजारों लोग हर घंटे में हजारों लोग मर रहे हैं, तो परिवार का सदस्य जाता है तो लापरवाही देखिए। आप कैसे इस बिल को देखते हैं? हमको सेंट्रल क्योंकि पहले को आदमी से जाता है तो वो ही करके समझ सकता है। ट्रक वाले सरकार क्यों कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो ये लोग वो ही मिस्टेक आए दिन करते हैं तो वो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है हम तो ये करेंगे और हम तो भागेंगे। क्यों करना भाई? शाम की गाड़ी चलाओ, धीरे गाड़ी चलाओ, ड्रिंक मत करो। इसके हम तो गवर्नमेंट का पूरा समर्थन करते हैं, चाहे हम उसकी गाड़ियाँ रोड से खरीद पड़े, हम चाहे पैदल चलें। चलिए दीपक, लोगों को ये कम से कम समझ में आ रहा है कि ये जो प्रावधान है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हिट एंड रन ही यहाँ से खत्म नहीं होगा, खत्म यहाँ से ड्रिंक एंड ड्राइव भी होगा। चलिए बहुत शुक्रिया दीपक आपका, राकेश आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रदीप का भी बहुत शुक्रिया, गीतांशु का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूजा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी की अहम बैठक लखनऊ में सीएम आवास पर चल रही है बैठक। अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस दौरान बैठक में मौजूद है। सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां कर रहे हैं और उसको लेकर समीक्षा भी लगातार करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए 22 जनवरी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है और ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि तैयारियों में कोई भी कमी रह जाए। इसी को लेकर के
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बैठक इस समय उनके आवास पर लखनऊ में चल रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं और बैठक अभी फिलहाल सीएम आवास पर चल रही है। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री बनते ही एक्शन में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ली अधिकारियों की बैठक। जेडीए और एनएचएआई के आला अधिकारी रहे मौजूद। आम समस्याओं को लेकर की गई है चर्चा। जून तक अंडरपास में भर रहे पानी से मिलेगी निजात, तो वहीं 200 फीट बाईपास चौराहे पर ट्रैफिक की समस्या का समाधान भी होगा। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे ही मंत्री बने हैं उसके बाद से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आए। सबसे पहले जेडीए के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ बैठक की है। साथ ही एनएचएआई के अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बैठक की है। तो अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अभी उन्होंने मोर्चा संभाला है कैबिनेट मंत्री के तौर पर राजस्थान में, और जिम्मेदारी संभालते के साथ ही बड़ी बैठक उन्होंने की, जिसमें अब होने वाली समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाए इसको लेकर चर्चा की गई। जेडीए और एनएचएआई के आला अधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। आम समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। तो शुरुआत कर दी है अपने काम की। कैबिनेट मंत्री के तौर पर एक्शन मोड में अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नजर आ रहे हैं। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए की पहली बैठक उन्होंने की। साथ ही साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है। अंडरपास में जो पानी भरते हैं उसकी समस्या को कैसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए इसको लेकर के उन्होंने बातचीत की है। क्योंकि हमने देखा है कि जयपुर और राजस्थान के कई ऐसे अंडरपास है जहां बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। ये समस्या बहुत बड़ी रही है राजस्थान के कई अंडरपासेस में पानी भरने की। उसके समाधान को लेकर अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं इस समय राज्यवर्धन सिंह राठौड़। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर से जुड़ी बीजेपी की एक बड़ी बैठक जो होने वाली थी वो बैठक शुरू हो गई है। मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी बैठक इस समय शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राम मंदिर पर बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो गई है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये 22 जनवरी की तारीख काफी बड़ी और देश दुनिया की निगाहें टिकी होंगी टेलीविजन स्क्रीन पर 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देखिए, ये बैठक इस समय शुरू हो गई है और बैठक को लेकर के जो जानकारी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही अश्विनी वैष्णव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, राज्य स्तर के हर राज्य से 2 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और ये बैठक अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। ये बड़ी जानकारी। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बैठक बीजेपी की शुरू हो गई। हमारे सहयोगी आनंद दिल्ली से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी, बैठक शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बैठकों की तो बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव के साथ साथ राम मंदिर वो मुद्दा है, उसको लेकर लगातार
बैठकें कर रहा है और बैठक का आलम आप कुछ इस कदर लगा सकते हैं कि तमाम प्रदेश से बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर 2 पदाधिकारी बुलाए हैं। दरअसल इन तमाम पदाधिकारियों का मकसद ये है बुलाने का कि तमाम चीज़ों को बताया जाएगा कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने अब तक तमाम क्या क्या प्रयास किए और किसके बाद आज राम मंदिर बनता चला जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये तमाम पदाधिकारी अपने जब प्रदेश में जाएंगे तो उनको एक जिम्मेदारी और दी गई है कि अपने तमाम लोगों के बीच ये जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाने को लेकर क्या क्या किया और वो तमाम पार्टीज जिन्होंने इसका विरोध किया वो क्या कैसे कैसे विरोध किया गया और कहाँ तक चीजें ले जाई गई जिससे मंदिर निर्माण को रोका जा सके। तो आप देखिए मंदिर को लेकर बीजेपी जहां एक तरफ बैठक लगातार कर रही कि उसको भव्य बनाया जा सके, बड़ा किया जा सके और अपनी पहचान यानी राष्ट्रवाद से लेकर तमाम चीजों को दिखाया जा सके। लेकिन उसके साथ साथ एक बैठक लगातार ये भी चल रही कि तमाम लोगों को यानी आप इसका महत्व इसलिए समझ सकते हैं कि बीजेपी एक एक पंचायत तक लेकर जाएगी। 17 तारीख के बाद तमाम सांसदों को पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि बीजेपी के कार्य को आपको बताना है कि आज जो राम मंदिर बन रहा है, जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी ने क्या किया और उसके साथ साथ तमाम वो लोग, तमाम वो पार्टीज जिन्होंने आज तक इसको रोकने की कोशिश की, इस मंदिर को नकारा, तो तमाम चीज़ों को लेकर जाकर 17 तारीख के बाद जहां तमाम कार्यकर्ता जाएंगे तो आप देखिए। और उसके साथ साथ एक बैठक आज शाम तक लगभग 3 बजे तक लोकसभा चुनाव को लेकर भी होनी है। तो बीजेपी राम मंदिर के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मंथनों का दौर जारी है, जिससे वो हर संभव कोशिश कर रही है कि राम के मुद्दे को लोगों तक पहुंचाया जा सके, हर उस पार्टी को बेनकाब किया जा सके जिन्होंने मंदिर को निर्माण पे रोकने को लेकर तमाम कोशिशें की थी और उसके साथ साथ अपने वोट बैंक को पक्का किया जा सके कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पार्टी उतरे उससे पहले राम के बारे में हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में इससे पहले तमाम पार्टी जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की थी तो क्या उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। तमाम ले रणनीति के तहत बीजेपी लगातार आनंद ये मान ले कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें राम मंदिर शायद सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मुद्दे की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आप इस मुद्दे की अहमियत को समझिए। ये वो मुद्दा है जो बीजेपी को 140 करोड़ लोगों से सीधे जोड़ता है। 500 सालों का संघर्ष के बाद अब बीजेपी कहीं ना कहीं उस जीत को लेकर जनता के बीच में जा रही है और यही कारण है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ राम मंदिर वो मुद्दा है जहां लोगों को बताया जाएगा। और इसकी आप माइक्रो मैकेनिज्म समझिए। हर एक पंचायत तक यानी देश के हर जिले, हर एक पंचायत तक लोगों को पास जाया जाएगा जहां उनके बीजेपी के कार्यकर्ता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ साथ उसके तमाम वो विंग्स जैसे आरएसएस जिसकी पॉलिटिकल विंग खूब बीजेपी है, वीएचपी समेत तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हिंदुत्व से काम करते हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको बीएसपी के साथ और वीएचपी के साथ आरएसएस के साथ मिलकर समन्वय तौर पर काम करना है और राम मंदिर को निर्माण से लेके 22 तारीख से लेके तमाम चीज़ों को लेके कुछ इस तरीके से आगे चलना है कि जनता के बीच में ये चीज़ें जाए, ये मैसेज जाए कि राम मंदिर को लेके बीजेपी ने लगातार संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आज उसको जीत हो रही है। और उसके साथ साथ उन पार्टीज को यानी तमाम विपक्षी पार्टीज को बेनकाब किया जा सके जिन्होंने इस मंदिर को निर्माण में रोका था। और आपको याद होगा कांग्रेस सरकार ने कहीं ना कहीं एक एफिडेविट डाला था जो कि जिसमें बताया गया था कि राम कहीं ना कहीं काल्पनिक है। तो उस तमाम चीजों को हर एक जनता तक, देश की 140 करोड़ आबादी तक बीजेपी ले जाना चाहती है और 2024 के चुनाव में राम मंदिर वो मुद्दा होगा जो बीजेपी की नई बैठक हो रही है। बैठक जो हो रही है उसमें अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या ये भी जानकारी है कि वीएचपी से भी कोई क्या इस बैठक में शामिल हो रहा है, आरएसएस से भी कोई इस बैठक में शामिल हो रहा है, या सिर्फ ये बीजेपी की अपनी बैठक है? इस बैठक की जो इस वक्त चल रही है, दरअसल आज 2 बड़ी बैठकें हैं। जो इस वक्त चल रही है वो राम मंदिर को लेकर है, जहां प्रदेश के भारत के तमाम प्रदेशों के 2 बीजेपी के पदाधिकारी आए हैं। खुद नड्डा के साथ साथ एचएम यानी होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद हैं। तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया जा रहा है कि कैसे इस चीज़ों को आगे बढ़ानी है, लोगों के बीच राम मंदिर को लेकर जाना है। राम मंदिर एक वो मुद्दा है जो कहीं ना कहीं देश के तमाम लोगों की एक भावनाओं से जुड़ा होता है और यही कारण है कि इसके प्रचार प्रसार को लेकर तमाम बीजेपी कोशिश कर रही है उसकी तमाम वो विंग्स जैसे वीएचपी, आरएसएस तमाम लोगों के बीच में जाएं, बताएं। और उसके साथ साथ हम चीज़ें आपको बता रही होंगी, कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर एक मुखर है और लगातार जनता के बीच में ले जाना चाहती है। और जो अगर दूसरी बैठक की बात की जाए जो लगभग 3 बजे से शुरू होगी, उस बैठक का मेन मोटिव सिर्फ लोकसभा चुनाव रहेगा जहां तमाम पदाधिकारी आएंगे। और मेनली उस बैठक की अगर बात की जाए तो हमारी सूत्रों की खबर यह है कि 8 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो बीजेपी के प्रचार, पॉलिसी, प्लानिंग और तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में बैठेगी। और उसके साथ साथ जो पार्टी
दूसरी पार्टियों से बीजेपी में बड़े नेता आने वाले हैं, उसको लेकर सेंटर में कमेटी बनाई जाएगी, उसके साथ साथ स्टेट में कमेटी बनाई जाएगी। स्टेट में 2 सदस्यीय कमेटी होगी, जो जिस भी राज्य से किसी विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता अगर आ रहा है तो उसको देखा जाएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएंगे, उसके साथ साथ क्या उसके ऊपर कोई बड़ा आरोप तो नहीं है, गंभीर आरोप तो नहीं है। तो उसके बाद जब स्टेट यूनिट उसको ओके करेगी, उसके बाद वो सेंटर यूनिट पे आएगा और उसके बाद उसका बीजेपी में शामिल होने को लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो बड़ी बैठकें आज बीजेपी में होनी है, 2 बड़ी, एक इसमें राम मंदिर को लेकर और एक कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर। तो बीजेपी आप कह सकते हैं राम के साथ साथ 2024 के चुनाव की तैयारी में एक कदम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और ये 2 मुद्दे ऐसे होंगे जो 2024 में मेन मुद्दों के तौर पर सामने आएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।